नमस्कार साथियों। आरआरबी जेई के एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा गया है जो मैं आज की क्लास में लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है। जिन बच्चों को अच्छे से क्लैरिटी रहती है वही इस सवाल को जल्दी से हल कर पाते हैं, वरना बहुत लंबे मेथड से वो इस सवाल का आंसर निकालते हैं। मैं इस सवाल का आपको सही तरीका बताने जा रहा हूं कि जिस सही तरीके से आप इस सवाल को एकदम जल्दी से हल कर सकते हो बिना किसी देरी के। देखो सवाल में क्या कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 9,911 रुपए है। किस साल के लिए बात कर रहा है? दूसरे वर्ष की बात कर रहा है और कह रहा है ब्याज की दर हमारी कितनी है? 10% है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। धनराशि ज्ञात करो। अगर दूसरे वर्ष की ब्याज की बात करें तो हमेशा याद रखना कि अगर जैसे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो पहले साल का ब्याज आपका 10% होता है और जो दूसरे साल का ब्याज होता है ना, ये हमारा पहले साल का ब्याज। दूसरे साल का जो ब्याज होता है आपको मालूम होना चाहिए, इसको 10% बढ़ा दो। दूसरे साल का जो ब्याज हो जाएगा इसको 10% बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसको आप और दूसरी तरीके से निकाल सकते हो। जैसे एक साल का ब्याज हमारा 10% है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाता है? 21% हो जाता है। 2 साल के ब्याज में से अगर आप पहले साल का ब्याज घटा दो तो हमारा क्या जाता है? दूसरे साल का ब्याज आ जाता है। कितना आ जाएगा? 11% आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये जो सवाल में आपको आंसर दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? 11% का मान दिया हुआ है और आपको किसका मान निकालना है? 100% का मान निकालना है। तो अगर 11% की जो वैल्यू है वो 9911 के बराबर है, मतलब 9,911 के बराबर है। 11 से भाग कर दोगे तो 1% का मान आ जाएगा। 11 9 99, 0 11 1 11। तो 100% का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 90100। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी को सवाल समझ में आ गया होगा। यहां मैं आंसर लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा आपको। 90100 ये सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को ये मालूम है कि जैसे हमारा एक साल का ब्याज 10% होता है, अगर रेट 10% है, तो 2 साल का ब्याज कितना होता है? 21% होता है। 3 साल का ब्याज 33.1% होता है। 4 साल का ब्याज होता है 46.41% होता है। और इसी तरीके से जैसे एक साल का ब्याज ये है, दूसरे साल का ब्याज ये है, सॉरी एक साल का ब्याज ये है, 2 साल का ब्याज ये है, 3 साल का ब्याज ये है, 4 साल का ब्याज ये है। इसी तरीके से पहले साल का ब्याज 10% होता है, अगले साल का 11% होता है, फिर उसके अगले साल का आपका हो जाएगा 12.1% हो जाएगा, फिर उसके साल अगले साल का हो जाएगा 13.31%। मतलब अगर आप देखोगे पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, चौथे साल का ब्याज। अच्छा ये कैसे निकला है? इसमें से इसको घटा के निकला है। ये कैसे निकला है? इसमें से इसको घटा के निकला है। ये कैसे निकला है? इसमें से इसको घटा के निकला है। तो ये हमारा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का ब्याज होता है। ये पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल का ब्याज होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल है, बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को ये सवाल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन के मैं सोल्यूशन आपको कराता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।